बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। मिलीकन साइंटिस्ट का नाम है। ये वाला टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, लेकिन काइंडली उसकी डेरिवेशन कुछ और है, इधर फिज़िक्स में डेरिवेशन कुछ और है, तो आपने इनको मिक्स नहीं करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। तो जी बेटा ज़रा नोट करें, आर्टिकल का नाम क्या है, मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। याद रखें 1909 के अंदर, 1909 के अंदर आपकी बुक वाला लिखता है R.A. मिलीकन। ये R.A. मिलीकन साइंटिस्ट का नाम है, यानी कि रॉबर्ट एंड्रयूज मिलीकन। साइंटिस्ट का नाम नोट कर लें, रॉबर्ट एंड्रयू मिलीकन, ये इसका पूरा नाम है। कहता है जी 1909 के अंदर रॉबर्ट एंड्रयू मिलीकन एक साइंटिस्ट था जिसने चार्ज फाइंड आउट किया किसके ऊपर, ऑयल ड्रॉप के ऊपर। स्टूडेंट्स ज़रा मेरी इस बात को ना ज़रा गौर से सुनिएगा कि मिलीकन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया, बल्कि उसने ऑयल ड्रॉप की लेट के ऊपर चार्ज को फाइंड किया। इससे पहले याद रखें, जब ये आर्टिकल उसने किया ना 1909 के अंदर, एक बात ये भी जहन में रखिएगा कि उस वक़्त मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन नहीं था। जब मिलीकन ने ये एक्सपेरिमेंट किया ना 1909 में, उस वक़्त मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी फाइंड नहीं हुआ था। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके बाद जे थॉमसन ने E/m रेशो से फाइंड आउट किया है। बहरहाल इधर आते हैं जी, मिलीकॉन्स ने चार्ज तो पहले भी पता था, पॉजिटिव नेगेटिव। याद रखें, मिलीकॉन ने चार्ज की मैग्नीट्यूड को निकाला है, चार्ज को नहीं, उस चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है। तो आइए हम 1909 के अंदर रॉबर्ट ए मिलीकन ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, तो उस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक हम उसको स्टडी करते हैं। उसकी डायग्राम, ये डायग्राम आप सामने बनी हुई है, ये 2D डायग्राम है, हकीकत में ये 3D डायग्राम है। आप इसको इमेजिन करना चाहें तो जिस तरह एक बॉक्स नहीं होता, एक बॉक्स, ठीक है, ये उस तरह है। एक गुलाई में उसने एक चैम्बर सा बनाया था। तो मैं आपको इसकी डायग्राम भी समझाता हूँ। ये MCQ आ सकता है 1909 में, ठीक है। मैंने पहले बता दिया कि जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन उस वक़्त नॉन नहीं था, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके बाद फाइंड आउट किया गया। अलबत्ता मिलीकॉन ने ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया। तो बेटा ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इसका उसूल क्या है, सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप। सस्पेंशन का मतलब है लटकना। कहता है जी ये इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स विल बिकम इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अभी मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ आपको, शॉर्ट क्वेश्चन। हालांकि ये वाला आपके 2021 के पेपर में लॉन्ग भी आ चुका है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से सुनिएगा। कहता जी सस्पेंशन का मतलब है लटकना। ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगी तो आपका ऑयल ड्रॉप सस्पेंशन लटक जाएगा। आइए हम इसको स्टडी करते हैं। तो जी बेटा ज़रा तवज्जो करें, ये आपके सामने 2D डायग्राम है, मैं फिर बता रहा हूँ, हकीकत में ये 3D थी। अच्छा, ये 2D डायग्राम, इसकी स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई गई है, ज़रा तवज्जो करें। ये आपके पास एक चैम्बर नज़र आ रहा है, C का मतलब है चैम्बर। ये चैम्बर दिखाया गया है बेटा। इस चैम्बर की दोनों साइडों पे 2 विंडोज़ हैं, W1 W2। C को मैंने क्या नाम दिया, चैम्बर। 2 विंडोज़ हैं, W1 और W2। ये 2D डायग्राम है, हकीकत में ये जिस तरह एक बॉक्स होता है ना 3D शेप का, ये उस तरह है। जो W1 विंडो है ना, इसके ये S स्टैंड्स फॉर, मैंने नीचे लिखा है सोर्स ऑफ लाइट। S एक सोर्स ऑफ लाइट है जिससे आप लाइट फेंकेंगे। अब जाहिर बात है लाइट जाएगी चारों तरफ, किसी सोर्स से लाइट निकले तो वो चारों तरफ बिखरेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी लाइट इस चैम्बर के अंदर आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ जी, इसके आगे एक लेंस लगा देता हूँ जिसको मैंने L का नाम दिया है। L स्टैंड्स फॉर लेंस। ये मोटा है, सेंटर से मोटा है और किनारों से पतला है। तो ऐसा लेंस जो सेंटर से मोटा और किनारों से पतला हो, उसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ए लेंस विच इज़ थिक एट द सेंटर, जो सेंटर से मोटा हो, एंड थिन एट द एजिस, इसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस। अच्छा, कन्वेक्स लेंस ही क्यों यूज़ किए बेटा, याद रखिएगा, एक आपने पढ़े होंगे ना कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस।
कन्वेक्स लेंस यूज़ करने की वजह यह है कि ये लाइट को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। तो आप देखें इधर से लाइट आ रही है, लेकिन उसके बाद ये लाइट कन्वर्ज होने के बाद विंडो W1 के रास्ते सीधी ये ड्रॉपलेट के ऊपर आ रही है। तो इसका मकसद ही यही है कि लाइट कन्वर्ज होकर अंदर आए। तो ठीक हो गया, सोर्स ऑफ लाइट, S स्टैंड्स फॉर सोर्स ऑफ लाइट। L का मतलब क्या है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, लेंस का मतलब है इकट्ठा करना लाइट को, सॉरी कन्वर्ज का मतलब है इकट्ठा करना। अच्छा जी, विंडो W1 का काम पूरा हो गया। C का मतलब क्या है, चैम्बर। ये ऊपर आपको A स्टैंड्स फॉर एटोमाइज़र। जिस तरह परफ्यूम होता है ना, आप उसको स्प्रे करते हैं तो वो मिस्ट की फॉर्म में ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, बिल्कुल उसी तरह A का मतलब है एटोमाइज़र। इससे जब आप इसको यूँ प्रेस करेंगे तो इसमें से ड्रॉपलेट निकलेंगे बेटा। तो ये ड्रॉपलेट ऑयल ड्रॉपलेट होंगे। ज़ाहिर बात, हमने इसके अंदर सम टाइप ऑफ ऑयल फिल किया हुआ है। तो जब आप इस एटोमाइज़र को यूँ जिस तरह परफ्यूम को आप करते हैं तो इसमें से मिस्ट की फॉर्म में ड्रॉपलेट निकलेंगे, ऑयल ड्रॉप। अच्छा जी, उन ऑयल ड्रॉपलेट में से अब बेटा ज़रा तवज्जो करें, दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट अपर प्लेट है, ये दोनों मेटल की प्लेट्स हैं। अपर प्लेट, लोअर प्लेट। एक प्लेट को मैंने P का नाम दिया है, दूसरी को P डैश का। P और P डैश दो प्लेट्स हैं। अपर प्लेट के अंदर एक है होल, मैंने ऊपर वाली प्लेट के अंदर ना एक सुराख किया है। तो H का मतलब है होल, H स्टैंड्स फॉर होल, ठीक है। उसके बाद इन ड्रॉपलेट में से कोई एक ड्रॉप, कोई ऑयल का एक कतरा जब इस होल H में से गुजरेगा तो ये जो आपको ड्रॉप दिखाया गया है, D का मतलब है ड्रॉपलेट, D का मतलब है ड्रॉपलेट, H का मतलब है होल, सुराख है। और ये जो आपको डॉटेड लाइन में शो की गई है, दिस इज़ M, माइक्रोस्कोप। ज़ाहिर बात है आपने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देखना भी है। तो मिलीकन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया ना, जिस तरह ये एक बॉक्स होता है, इस साइड पे W1 थी, इस साइड पे W2, और ये जो है ना, ये बच्चे समझते हैं ये जो माइक्रोस्कोप M है ये इस तरह एक बॉक्स है, इधर W1 इधर W2, और सामने वाली साइड पे माइक्रोस्कोप उसने लगाई थी जहाँ से वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। आप इसको 3D व्यू में इमेजिन करें। तो M माइक्रोस्कोप, H होल, D ड्रॉपलेट। अपर और लोअर प्लेट P डैश। याद रखें, अपर प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और लोअर प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कैसे, मैं बताता हूँ। अब आप ज़रा गौर करें कि अपर मेटल प्लेट को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है और लोअर मेटल प्लेट को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, ठीक है बेटा। तो जब अब ज़रा ये याद रखिएगा, V का मतलब है बैटरी, पोटेंशियल। बेटा ये बैटरी फिक्स बैटरी नहीं है, ये आप लोग साइड पे लिख लीजिएगा, ये वेरिएबल बैटरी है। आपकी बुक वाला इसको DC सोर्स का नाम देता है, डायरेक्ट करंट। DC स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट का मतलब है ऐसा सोर्स, मतलब बैटरी, जो बैटरी है ना वो DC करंट देती है। तो एक होती है ना बैटरी 5 वोल्ट, तो उसने 5 वोल्ट ही देने हैं, उसको कहते हैं फिक्स। ये बेटा ये जो मैंने बैटरी लगाई है ना, इधर आपकी बुक में दिखाई नहीं गई, अलबत्ता होगी बैटरी। आपको पता है ना, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव। तो ये वेरिएबल बैटरी है। हम इसके ऊपर ना एक नॉब लगी होती है, बटन सा घुमाने वाला लगा होता है, जिसको आप घुमाकर इसका पोटेंशियल 5 से 7, 8, 10 ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर हम वोल्टेज इसके बढ़ाएंगे बैटरी के, तो ज़ाहिर बात है अपर प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी और लोअर प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये जो अपर और लोअर प्लेट है ना, ये इस तरह गुलाई में है, ये प्लेट्स हैं। आप इसको 3D व्यू में इमेजिन करें, क्योंकि मैं तो इधर 2D डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ ना। तो जब आप, ये अपर प्लेट होगी, अगर इसके ऊपर चार्ज है 10, लेकिन जब अगर मैं इसका वोल्टेज बढ़ा दूँ तो इसके ऊपर 20 कूलम का चार्ज हो जाएगा। तो ठीक हो गया। इसी वजह से P और P डैश, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव। दोनों प्लेट्स का दरमियानी फासला बेटा है D। D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। और ये जो विंडो W2 है, अच्छा अब ज़रा गौर कीजिएगा, कुछ किताबों में लिखा है कि जब हम इस एटोमाइज़र को यूँ प्रेस करेंगे ना, तो जब ऑयल एटोमाइज़र में से निकलेगा, अब इसकी वर्किंग आपने डायग्राम तो सारी समझ ली ना, इंट्रोडक्शन तो हो गया डायग्राम का। अब इसकी वर्किंग मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़रा आप उस पर गौर कीजिएगा। वर्किंग के अंदर यही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अच्छा, आपने ये
थ्योरी बुक से पढ़ लेनी है और उसको लिखना भी है। जब आप इस एटोमाइज़र को आप प्रेस करेंगे ना बेटा, तो इसमें से जब ऑयल निकलेगा तो ऑयल जब इस एटोमाइज़र की वॉल्स के साथ रगड़ खाएगा ना, फ्रिक्शन की वजह से, जब रगड़ खाएगा तो फ्रिक्शन की वजह से इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फ्रिक्शन की वजह से इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। जब ऑयल ड्रॉपलेट एटोमाइज़र से निकलेगा ना तो एटोमाइज़र की वॉल्स के दरमियान, ऑयल और एटोमाइज़र की वॉल्स के दरमियान फ्रिक्शन पैदा होगी रगड़ की वजह से। अब हमारी फिज़िक्स में तो यही लिखा है, लेकिन अगर आपको याद हो तो आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आए हैं, या कुछ आयनों के अंदर ये भी लिखा है कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको एनोड और कैथोड भी आप पढ़ते हैं। जब W2 विंडो के ज़रिए एक्सरेज इंटर करते हैं हम, दोनों कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे है ऑयल और एटोमाइज़र की वॉल्स के दरमियान रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। एक कॉन्सेप्ट ये है जो कि आपकी फ़िज़िक्स की बुक में लिखा भी है। केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते थे, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा ऐड कर दें तो वो आपके लिए बेहतर है। मैं बता देता हूँ, W2 विंडो के ज़रिए आप एक्सरेज को इंटर करते हैं। एक्सरेज ऐसी रेज होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब W2 विंडो के ज़रिए आप एक्सरेज इंटर करेंगे तो चैम्बर के अंदर जो एयर होगी वो आयोनाइज होगी। जब एयर आयोनाइज होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनेंगे। तो जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो उस नेगेटिव आयन को कैप्चर करेगा, जिसकी वजह से इस ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैंने दोनों तरीक़ों से आपको बता दिया है, ये इसकी डायग्राम, इसका इंट्रोडक्शन। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा। व्हेन द स्विच इज़ ऑन, अब फ़र्ज़ करें कि आपने बैटरी का स्विच ऑन कर दिया है, होगा क्या? ये जो ड्रॉपलेट है, मुझे बताएं, ये जो ड्रॉपलेट है आपके पास, जैसे ही कोई चीज़ नीचे को गिरती है, दिस इज़ अ ड्रॉपलेट, ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। F=W और W=mg। ग्रेविटी की फोर्स इस ड्रॉपलेट को नीचे खींचेगी। लेकिन मैंने कहा जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो ये बैटरी करंट देना शुरू करेगी। अब मैंने कहा ना, ये फिक्स बैटरी नहीं है, ये कौन सी बैटरी है? वेरिएबल। जब आप उसकी नोब को चेंज करेंगे, मिलीकॉन ने यही तो किया है। मिलीकॉन ने 5 वोल्ट दिए, 10 दिए, 15 दिए। उसने कहा किसी एक ख़ास वोल्टेज के ऊपर ना, जब अपर प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, और ड्रॉपलेट के ऊपर क्या है? नेगेटिव। तो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो अट्रैक्शन की वजह से एक फोर्स इस ड्रॉपलेट को ऊपर को भी खींचेगी, जिसको आप इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो किसी खास बैटरी के वोल्टेज के ऊपर ये जो अपर वाली फोर्स होगी ना, इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बेटा जब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगी, आपने लफ्ज़ पे गौर किया है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डाउनवर्ड है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ये गलत है। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मैं क्या लिखूँगा? Fe इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपर डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स तो है ग्रेविटी की वजह से, अपवर्ड फोर्स है कि पॉजिटिव प्लेट इस ड्रॉपलेट को ऊपर को खींच रही है। क्यों? क्योंकि ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा ना, F=QE। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा शुरू में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E=F/Q। तो F किसके इक्वल आ जाएगा? QE। और ये किसके इक्वल होता है? F=W और W=mg। बेटा Q × E=V/D। ये आपने पढ़ रखा है कहाँ पे भला? इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपको याद होगा। V का मतलब है ये पोटेंशियल, और D का मतलब है P और P' दोनों प्लेट्स का दरमियानी फासला। तो बेटा D उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा? Q=mg डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई ओवर V मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ज़रा तवज्जो करें जी, हमारे पास चार्ज की क्या इक्वेशन आ गई? Q=mg/d/V। अब मसला क्या है? G तो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, D क्या है? दोनों प्लेट्स का दरमियानी फासला, मिलीकॉन को पता है। V क्या है? ये वेरिएबल बैटरी का पोटेंशियल, ये भी मिलीकॉन ने खुद सेट किया है। लेकिन मिलीकॉन कहता है जी मुझे ना इस चार्ज का, ऑयल ड्रॉपलेट का मैस नहीं पता,
मैथ्स आपको नहीं पता। तो जब आपको मैथ्स का पता नहीं होगा तो आप मुझे बताएं कि आप चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमें एक मसला दरपेश है, अब हम मैथ्स को फाइंड आउट करेंगे। तो हम हेडिंग लगाते हैं जी मैथ्स ऑफ, ये आपने नोट कर लिया ना, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप हेडिंग लगाएंगे मैथ्स ऑफ ड्रॉपलेट। तो बेटा याद रखिएगा, जब आपने मैथ्स ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड आउट करना है ना, तो आपने स्विच को ऑफ करना है। तो मैं हेडिंग लगाता हूँ, व्हेन स्विच इज ऑफ। जब आपने चार्ज को फाइंड आउट किया था, स्विच को ऑन किया था ना, तो अब आपने क्या करना है, स्विच को ऑफ करना है, बंद कर दें। अच्छा, स्विच को ऑफ करने से क्या होगा, जब आप स्विच को ऑफ करेंगे बैटरी करंट देना बंद कर देगी। ये अपर और लोअर प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने स्विच को ऑफ कर दिया है। सिर्फ ड्रॉपलेट के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगेगी डाउनवर्ड। तो बेटा ज़रा देखिए, मैं इधर दोबारा बनाता हूँ डायग्राम। ये ड्रॉपलेट है, इसके ऊपर एक नीचे वाली फोर्स क्या लगेगी, Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ये तो लग गई ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि स्विच मैंने ऑफ कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने मैथ्स फाइंड आउट करना है। क्यों मैंने स्विच ऑफ किया है, हेडिंग लगा देता हूँ, टू फाइंड मैथ्स, क्योंकि आपने मैथ्स फाइंड आउट करना है। अच्छा, आपने स्विच ऑफ कर दिया, ग्रेविटी ने तो एक्ट करना ही करना है। लेकिन बेटा याद रखेंगे, जब आप स्विच ऑफ कर देंगे ना, जब कोई भी बॉडी जब किसी मीडियम के अंदर मूव करता है ना, तो एक अगर वो नीचे को मूव कर रहा है ना, तो हमेशा उसकी मुखालिफ सिमत में एक फोर्स लगेगी, जिसको आप ड्रैग फोर्स कहते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर पढ़ा होगा, ड्रैग फोर्स, जहाँ पे आपने स्टोक्स लॉ भी पढ़ा था। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर याद रखें, ड्रैग फोर्स हमेशा कहाँ पे लगेगी, जिधर को बॉडी मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट, ठीक है, उसके ऑपोजिट सिमत में। तो जब मैथ्स आपने फाइंड आउट करना है, स्विच ऑफ कर दिया, ग्रेविटी ने एक्ट करना ही करना है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो ऊपर को लग रही थी वो तो होगी ख़त्म। ड्रैग फोर्स ये किसकी है, एयर की, हवा की वजह से, ठीक है, क्योंकि बॉडी नीचे को जा रहा है। तो एक वक्त आएगा कि नीचे को लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर को लगने वाली ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाएंगी। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा Fg इज इक्वल टू Fd। ये कुछ किताबों में इधर W लिखा हुआ है, आपने पढ़ा ना, F इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू mg। तो एक ही बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और D का मतलब है ड्रैग फोर्स, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो बताइए जी क्या होगा, F इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू mg। और ड्रैग फोर्स का फार्मूला क्या आता है, 6 पाई ईटा r vt। V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, T स्टैंड्स फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन इधर मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो आप इसको स्पीड भी कंसिडर कर सकते हैं। आपको पता ना, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को स्पीड ही कहते हैं। तो बेटा ज़रा तवज्जो करें, 6 पाई कॉन्स्टेंट है, ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ापन। अब ये तो हवा के अंदर है, तो हवा की विस्कोसिटी होती है बहुत ही कम होती है। आर का मतलब है रेडियस, किसका, इस ड्रॉपलेट का। वी स्टैंड्स फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। याद रखें, जब ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए ना, द बॉडी विल मूव विद द कांस्टेंट स्पीड, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड। जब बॉडी नीचे को आएगा ना, उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, तो वो 30 से ही नीचे आ रहा है। जब कांस्टेंट स्पीड हो जाए तो उस स्पीड को आप टर्मिनल स्पीड कहते हैं। तो मैथ्स फाइंड आउट करना था, करें जी, m इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r vt, g मल्टीप्लायर है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया जी मैथ्स। लेकिन अब इधर एक और मसला आ गया, 6 पाई तो कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, ठीक है, vt आप फाइंड कर लेंगे, रेडियस आपके पास नहीं है। तो अब vt तो बेटा आपने टू फाइंड vt तो बहुत ही सिंपल तरीका आपको पता है। आप कैसे vt को फाइंड आउट करेंगे, vt इज इक्वल टू s ओवर t। ये आपने फार्मूला पढ़ा है ना, s इज इक्वल टू vt। s का मतलब है डिस्टेंस, मतलब दोनों प्लेटों का दरमियानी फासला, कि ड्रॉपलेट ने कितना फासला तय किया और इसको ऊपर से आने में कितना टाइम लगा, ये मिलीकॉन को पता है। तो मिलीकॉन कहता है मैं टर्मिनल स्पीड तो बड़ी आसानी से फाइंड कर लूँगा, ठीक है। लेकिन अब मसला क्या है कि मुझे रेडियस नहीं पता, क्योंकि ये देखें ना, इसको मैं नाम दे लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का।
अगर मुझे रेडियस का पता ही नहीं तो मैं मैस कैसे फाइंड आउट करूँगा? तो अब आप हेडिंग लगाएं टू फाइंड द रेडियस। तो रेडियस को बेटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, रो इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस किसके इक्वल आ जाएगा जी? एम इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय वी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो बेटा याद रखिएगा ये जो वॉल्यूम है ये किसका है? ये ड्रॉपलेट का है। वॉल्यूम किसका है? ये ड्रॉपलेट का। और ड्रॉपलेट एक स्फीयर की फॉर्म में है। तो बेटा स्फीयर का वॉल्यूम फिक्स होता है, कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको मैं नाम दे लेता हूँ जी इक्वेशन नंबर 3 का। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करूँगा तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा। तो है क्या लिखेंगे आप? कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा आप देखें कि 2 और 3 की लेफ्ट साइड सेम है ना, इधर भी m है उधर भी m है। तो क्या लिखेंगे हम? ये देखें 2 की राइट साइड लिखें 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी इज इक्वल टू 2 की राइट साइड। अब 3 की राइट साइड क्या होगी? रो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? एक आर से एक आर कैंसिल, इधर आर स्क्वायर बच जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा? ये 3 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 ईटा वी टी ओवर ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 और रो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 4 रो और जी पहले मौजूद है, एक आर से कैंसिल हो गया ना, तो इधर आर स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा आप देखें ज़रा क्या आ जाएगा? 2 इज़ 4, 2 9 इज़ 18। ठीक है, तो क्या बच जाएगा? 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास फाइनल इक्वेशन। नीचे आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई रेडियस की। इसको मैं नाम दे लेता हूँ जी इक्वेशन नंबर 4 का। तो मिलीकन कहता है जी आप इसकी सारे कांस्टेंट की वैल्यू मैंने पुट की, रेडियस आ गया। उस रेडियस की वैल्यू मैंने किस में पुट करवाई? इक्वेशन नंबर 2 में। जब इक्वेशन नंबर 2 में आप रेडियस की वैल्यू पुट करवाएंगे क्या आ जाएगा? मैस। और जब उस मैस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? चार्ज। तो जब चार्ज फाइंड आउट किया मिलीकॉन ने तो वो आया 1.6। ज़रा मैं इधर नीचे लिख देता हूँ चार्ज क्या आया मिलीकन ने जो फाइंड आउट किया है। मिलीकन कहता है जी चार्ज आया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो वही चार्ज है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पे है। बेटा याद रखिएगा ये सबसे छोटा चार्ज है जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है, अकेला। याद रखिएगा, मेरे लफ्ज़ों को गौर से सुने, ये सबसे छोटा चार्ज है यूनिवर्स के अंदर जो अकेला एग्जिस्ट करता है। क्योंकि चैप्टर नंबर 21 में भी आएगा इससे छोटे चार्ज भी होंगे लेकिन वो पेयर की शक्ल में होंगे, लेकिन ये वो वाह चार्ज है जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है। मिलीकन कहता है एक के ऊपर तो ये चार्ज आ गया, दूसरे के ऊपर कितना आएगा? उसने कहा क्यों ना हम जनरल इक्वेशन ही बना दें, Q = NE। तो बेटा ये नोट कर लें, इसको क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। N का मतलब है नंबर, E का मतलब है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर एक ड्रॉपलेट है तो उसके ऊपर इतना चार्ज है, 2 होंगे तो उसको 2 से ज़रब दे दे, 3 होंगे इसको 3 से ज़रब दे दे, 4 होंगे 4 से दे दे। तो ये इसका जनरल फार्मूला बनेगा, आपके न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा। तो ये है बेटा मिलीकन का प्रूफ, आप लोग इसको नोट कर लें। कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक भी दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।